नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। बदलते वक्त के साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बहुत कुछ बदल रहा है। विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल के कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ नए नामों की भी चर्चा शुरू हो गई है। ऐसा होना भी था। बीते साल दिसंबर 2024 में ही ये तय हो गया था कि किन्हें मंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद 10 अप्रैल 2025 को भी एक तारीख आई, लेकिन तारीखों का ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और एक अभूत पहली बन गया नया मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। वैसे अभी नियुक्तियां तो ढेर सारी होनी है। निगम मंडल आयोगों की भी 10 नियुक्तियां बची हुई है और संगठन में भी 7 मोर्चा, 30 प्रकोष्ठ और 2 महामंत्री वाली 30 से ज्यादा की कार्यकारिणी की नियुक्ति होनी है। बदले हुए हालात में यहाँ एक एक नियुक्तियां बहुत मायने रखती है। राज्य में जिसकी सत्ता हो उसका कोई भी पदाधिकारी पावरफुली माना जाता है। ऐसे माहौल में जो नए चेहरे अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दाव लगा रहे हैं, उन्हें भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि बदले हुए हालात में खासकर भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। वैसे राजनीतिक गलियारों में यह प्रश्न बार बार उठाए जाते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर चल किसकी रही है। ऐसा प्रश्न वाजिब भी है क्योंकि दिसंबर 2023 में जब नया मंत्रिमंडल बना था तब एक साथ 7 चेहरों को शामिल किया गया था और अब जब लंबे समय से मंत्रिमंडल के 2 पद रिक्त हैं और तो और पुराने चीफ सेक्रेटरी जो भूपेश बघेल के जमाने में भी 3 साल सीएस थे, उन्हें भी 1.5 साल आजमाने के बाद एक्सटेंशन दे दिया गया। डीजीपी तक को एक्सटेंशन दिया गया। ऐसे माहौल में नए दौर की भाजपा की नई रणनीति पर कुछ भी आशंका लगाना बेमानी सा लगता है। ऐसे असमंजस के हालात में भी लगातार संगठन को काफी काम दिए जा रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। सदस्यता अभियान को लेकर जिन्होंने बेहतर काम किया उनके लिए सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में खास तौर पर पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी शीर्ष के तमाम नेता वहां मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा भाजपा सदस्य बनाने वाले नंबर 3 में आए अजय चंद्राकर का जिस वक्त सम्मान हो रहा था, उस सम्मान के कार्यक्रम के एक वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया और काफी तीखी टिप्पणी की। इस वीडियो को आप गौर से देखें। वैसे इस वीडियो में आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन कांग्रेस की आईटी सेल ने अपनी ओर से तीखे हमले शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी इस पोस्ट में अजय चंद्राकर को भाजपा का राहु बताते हुए लिखा कि भाजपा के राहु कहे जाने वाले अजय चंद्राकर ने फिर अपने तेवर दिखाए। जैसा कि आप अपनी इस वीडियो में देख सकते हैं, अजय चंद्राकर बड़े नेताओं से और मुख्यमंत्री से कुछ चर्चा करते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस की ओर से लिखा गया, मंच पर ही सम्मान और गमछा लौटा दिया। साथ ही यह भी लिखा कि उन्हें मंत्रालय नहीं मिला। भाजपा का कलह अब सड़क पर नहीं मंच पर भी है। अनुमानों और आशंका के आधार पर कांग्रेस ने इस वीडियो पर जो तीखे कमेंट किए, तो अजय चंद्राकर जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर करने में थोड़ी भी विलंब नहीं की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं राहुल जी की तरह बिना सोचे समझे नहीं बोलता। आप सभी लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पढ़ी होगी। मैंने भाजपा के मंच पे कहा था कि मां यानी भारतीय जनता पार्टी की सेवा का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए और किया भी जा रहा है तो प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का होना चाहिए, जिनकी प्रेरणा से सदस्यता का महान लक्ष्य संगठन ने प्राप्त किया। राजनीति करने के लिए कोई और विषय तलाश कीजिए। आपने भी इस वीडियो पर गौर किया होगा। बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है, जिसे जो सुविधा हो वो बोल सकता है। विचारों की अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19 में इसकी व्यवस्था की गई है। ये सोशल मीडिया का दौर है कि अजय चंद्राकर ने गमछा क्यों नहीं पहना, गले पर अरुण साहू ने उन्हें पहनाने की कोशिश की थी तो कंधे पर क्यों पहन लिया, और सम्मान के लिए दिया गया प्रतीक चिन्ह भी उन्होंने वहां क्यों रख लिया। वो बातें क्या कर रहे थे ये भी अनुमान के माध्यम से जिसकी जैसी सुविधा हो वो प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन अजय चंद्राकर की ओर से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां बताते हुए सम्मान का असली हकदार किरण सिंहदेव को बताया, तो ऐसे में यह समझना होगा जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं उन्हें यह भी अच्छी तरह पता होगा कि आजकल छत्तीसगढ़ में इन दिनों चल क्या रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की नई सरकार ने कार्यप्रणाली,
प्रशासन और नेतृत्व में कई स्तर पर सकारात्मक बदलाव करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा सरकार को पहले की अपेक्षाकृत अधिक संगठित और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी की गई। संगठनात्मक ढांचे में मजबूती, सरकार और संगठन के बीच समन्वय, नीतिगत निर्णयों में निर्णायकता उन बिंदुओं में है जो कांग्रेस शासन के पिछले दौर यानी भूपेश सरकार से इस सरकार को एकदम अलग करता है। यही राजनीतिक पंडित गच्चा खा गए, अनुमान सारे फेल हो गए, कयासों का दौर चलता रहा और किरण सिंहदेव आखिरकार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। दरअसल भाजपा के पुराने रणनीतिकार डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के शासन से कुछ सबक या सीख ले चुके हैं कि किस तरह से पहले 5 साल में बिना संगठन से पूछे डॉक्टर रमन सिंह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते थे और दूसरे कार्यकाल में मामला 50-50 वाला हो गया और तीसरे कार्यकाल में ऐसा माना गया कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने संगठन से जैसी दूरियां बनाई उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 15 सीटों में आकर चुकाना पड़ा। लेकिन अब नए दौर की भाजपा में छत्तीसगढ़ में जिस तरह के नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उसमें सरकार और संगठन के बीच बैठकों के अलावा संवाद और रणनीतिक बैठकों की संख्या बढ़ चुकी है, जिससे नीतिगत फैसलों में कार्यकर्ताओं की भूमिका को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें पूरी तरह भी सफलता नहीं मिली है। बावजूद इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने पिछले दिनों सोशल मीडिया में गाना गाकर अपनी नाराजगी जताई थी। सत्ता के साथ गुटबाजी को भी स्वाभाविक माना जाता है, इसे पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। वो अलग बात है कि पार्टी के जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता इस बात से हमेशा इनकार करते हैं कि हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं चल रही है, जो कि वास्तव में सही नहीं है। परिवार बढ़ने के साथ विचार भिन्नता आती है और ऐसे हालात में नए दौर की भाजपा में कुछ असमंजस के हालात हैं। खासकर मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर जो नाम लगातार चले आ रहे हैं कि अमर अग्रवाल बनेंगे, गजेंद्र यादव बनेंगे, इन दो नामों के अलावा कई नाम सोशल मीडिया में प्रस्तुत करवाए जा रहे हैं। गहराई से समझने वाली बात यह है, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लागू करवाए गए कई निर्णय स्थानीय स्तर पर अप्रिय लगते हैं, जैसे कि बीती 25 जुलाई को दुर्ग में जो नन वाला प्रकरण हुआ था, जहां उस मामले में छत्तीसगढ़ भाजपा और सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी थी। बावजूद इसके केंद्र से कुछ और ही निर्णय आ गया। केरल की भाजपा इकाई ने भी उन नन का ही साथ दिया। ऐसे माहौल में जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक रूप से जो कंफ्यूजन आता है उसे दूर करने की आवश्यकता है। बदले हुए हालात में लोग राजनीति से जुड़ते हैं, खासकर युवा जो उम्मीदों से भरा होता है। वो साफ सुथरी जिंदगी जीने के लिए राजनीति से यदि जुड़ना चाहे तो राजनीति को एक बेहतर कैरियर बना सकता है। हमारा बार बार यही मानना है, राजनीति बुरी नहीं होती, उस पर काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, देश और समाज के लिए बेहतर करें, तभी बुरे लोग राजनीति से दूर होंगे। जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे सिस्टम में बदलाव नहीं होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखते रहें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।